नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ऑलराउंडर स्टडीज़ ऑन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में आपके बात होने वाले राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, सीईटी एग्ज़ाम जो आपके ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर 12th लेवल हो, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीईटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के एंड तक जरूर करना है। और आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। पहला प्रश्न है कि पुष्कर का मेला कब भरता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पुष्कर का मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को, वैशाख पूर्णिमा को या फिर वैशाख अमावस्या को। देखिए, पुष्कर का मेला ये कहाँ पे भरता है? तो ये अजमेर जिले में भरता है। कहाँ पर? अजमेर में। इसको भी याद रखना। लेकिन ये कब भरता है? तो ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, जो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि अकबर की सेना में कौन सा राजपूत राजा सेनापति था। देखिए, जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था उसमें अकबर की सेना में कौन सा जो राजपूत राजा था वो सेनापति था, ठीक है। बारमल, राय सिंह, अमर सिंह, मान सिंह। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मान सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है कि सागरमल गोपा किस क्षेत्र के थे? सागरमल गोपा किस क्षेत्र के थे? जैसलमेर के, बीकानेर के, कोटा के, अजमेर के। तो शहीद सागरमल गोपा तो ये एक जैसलमेर जिले के थे, जो पहला ऑप्शन है, हम इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं? जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं? कत्ता को, प्लास को, तेंदु को, अर्जुन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न देखिए किस में आया हुआ है? पुलिस एग्जाम में भी आया हुआ और बीएसटीसी में आया हुआ है, तो हो सकता है कि सीईटी एग्जाम में भी आए। तो जंगल की ज्वाला कहता है प्लास को कहता है, जो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं, कहाँ से किए गए हैं, किस से संबंधित किए गए जो पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र हैं? तो महाभारत से संबंधित है, रामायण से है, कृष्ण के जीवन से या फिर राजपूत राजाओं के जीवन से हैं। तो ये है कृष्ण के जीवन से, जो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परिपत्र नाम किसे दिए गए? जो परिपत्र हैं ये नाम है, ये किसको नाम दिए गए? देखिए, परिपत्र किसको नाम दिए गए? अरावली पर्वत श्रृंखला को, हाड़ौती के पठारों को, पुष्कर के सरोवर को या फिर गुरु शिखर को दिए गए। तो दोस्तों, जो परिपत्र हैं ये परिपत्र अरावली पर्वत श्रृंखला को नाम दिए गए, जो पहला ऑप्शन हम इसको लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। देश में राजस्थान, देखिए देश में राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पाद है? देखिए, जो इन फसलों में से कौन सी फसल है जो राजस्थान जो देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, जो पहले स्थान पर है? तो कपास, गेहूं, होबा या फिर बाजरा। तो वो हो जाएगी आपकी बाजरा फसल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो डी आंसर हम इसको करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस संभाग का क्षेत्रफल, राजस्थान के किस संभाग का जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है? तो भरतपुर संभाग का, उदयपुर संभाग का, जोधपुर संभाग का, जयपुर संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा राजस्थान का? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? जोधपुर संभाग हो जाएगा। सी ऑप्शन हम इसको करेक्ट कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तत्ववाद्य कौन से होते हैं? जो तारों के सौरों से उत्पन्न वाद्य होते हैं, वो तारों के सौरों से बजाए जाते हैं, उसको तत्ववाद्य कहते हैं। लेकिन इनमें से कौन सा है जो तत्ववाद्य नहीं है? तो रावण हत्था, जंतर, अलगोजा या फिर कामायचा। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर अलगोजा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलगोजा एक तत्ववादी नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। रूटी रानी का नाम क्या था? रूटी रानी जिसका नाम क्या था? उमा दे, जोधा दे, रोना दे या फिर भाना दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो रूटी रानी का नाम था आपके उमा दे, पहला ऑप्शन करेक्ट, उमा दे, याद रखना। उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती हैं? किस अभ्यारण्य में पाई जाती हैं उड़न गिलहरियाँ? जयसमन अभ्यारण्य में, केसरबाग अभ्यारण्य में, दर्रा अभ्यारण्य में, सीता माता अभ्यारण्य में। देखिए, उड़न गिलहरियाँ जो सीता माता प्रतापगढ़ में है, इस अभ्यारण्य में पाई जाती है, जो आपका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बैरकपुर छावनी के प्रमुख मुख्य रूप से जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे? तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो थे मंगल पांडे, बी ऑप्शन करेक्ट। जिसने भी बी ऑप्शन किया उसका राइट। राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ हुई? डीग में, बहरोड में, नदबई में, नीमराना में। देखिए, राजस्थान में जो सर्वप्रथम सहकारी बैंक की स्थापना हुई वो डीग भरतपुर में हुई। कहाँ हुई? डीग भरतपुर में, जो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है।
त्रिकाल में क्या होता है, देखिए जो त्रिकाल होता है, तीन काल जिसको तीन बोल काल भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या धन की कमी होती है, क्या उसमें अन्न जल या फिर चारे की कमी होती है, क्या उसमें गोबर की कमी होती है, या फिर क्या उसमें मिट्टी में कुपोषण होता है। तो त्रिकाल से तीन होते हैं, तो तीनों में होते हैं अन्न जल और चारे की कमी। जी हाँ, आपका जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्न जल और चारे की कमी होती है त्रिकाल में। बांगड़ शिवा मंदिर की स्थापना किसने की, बांगड़ शिवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पंड्या ने, मोतीलाल तेजावत ने, केसरी सिंह बहार या फिर गोपाल सिंह खरवा ने। बांगड़ शिवा मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी भोगीलाल पंड्या ने। भोगीलाल पंड्या ने, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो 2005 हो जाएगा। 2005 में राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया है, 1999 में, 2000 में, 2001, 2000 या फिर 2002 में। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है 1999 में, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरपंच को शपथ कौन दिलाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी पूछ भी सकता है कि सरपंच को शपथ कौन दिलाता है भाई, जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर निर्वाचन अधिकारी। तो सरपंच को शपथ दिलाता है निर्वाचन अधिकारी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतिहास से लिए गए प्रश्न है कि मारवाड़ का प्रथम पितृहंता, मारवाड़ का, ठीक है, प्रथम पितृहंता किसे कहा गया है, तो अजीत सिंह को, जसवंत सिंह को, राव चंद्रसेन को या फिर मालदेव को, तो ये कहा जाता है मालदेव को, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न रहने वाला, अंत में आपको जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितना स्कोर आ रहा होगा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो एकतारा, जंतर, रावणहत्था या फिर सारंगी, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र ऐसा है तो राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है, तो वो हो जाएगा आपके रावणहत्था वाद्य यंत्र, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है, जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आपको बहुत पसंद आएगी होगी, तो पसंद आएगी इस वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।